नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ अपडेट लेकर जुड़ा हूं। जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर सभी की नजरें हैं कि अब क्या होगा। तो जिस तरह से अभी तक की अगर हालातों की बात कर लें तो लगातार सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि जो नाराज लोग चल रहे हैं, चाहे संगठन के लेवल पर हों या सरकार के लेवल पर हों, उनको अपने साथ जोड़े रखा जाए। और यही वजह है कि लगातार जो जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं, चाहे 2 कैबिनेट रैंक की बात हो या एडवोकेट जनरल और डिप्टी एडवोकेट जनरल जो हैं वो बनाए गए हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थिर रहे। और जो लोग नाराज चल रहे थे उनको यहाँ पर खुश करने का भी प्रयास हो रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार सिनेरियो बना हुआ है, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जो है इस सियासी हलचल की चर्चा हो रही है, चाहे आम नागरिक हो या नेता हो, सभी में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर अब हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या होगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार स्थिर है और 80% जो विधायक हैं वो उनके समर्थन में है और लगातार सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है 29 फरवरी के दिन, जिस तरह जब पार्टी हाईकमान की तरफ से जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे उनको यहाँ पर जो है विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने सभी विधायकों से ली, तमाम चर्चा की और उसके बाद स्थिर होने का यहाँ पर सरकार का दावा किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी मिलकर चलेंगे, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल रहेगा। लेकिन परिस्थितियां उस तरह से रही नहीं और उसी दिन विक्रमादित्य सिंह यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ रवाना हुए और वहाँ पंचकूला में बागियों से उन्होंने मुलाकात की। जो बागी 6 निष्कासित जो बर्खास्त विधायक हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद फिर से जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो गया और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर लगातार यही चर्चा हो रही कि क्या हिमाचल प्रदेश में अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार चल पाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी भी लगातार कह रही है, अपने विधायकों को ये कहा गया है कि आप शिमला में ही बने रहें। पार्टी हाईकमान की तरफ से ये निर्देश जो है उनको हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है। कल मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर हैं उन्होंने भी ये दावा किया कि कुछ भी हिमाचल प्रदेश में हो सकता है और इसको लेकर कार्यकर्ता जो हैं वो तैयार रहें। इस तरह का उन्होंने भी कल एक संदेश यहाँ से दिया है। और पार्टी के जो विधायक हैं हंसराज, उन्होंने भी अपनी फेसबुक में जो है इस तरह का संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया कि फिलहाल वो अभी दूर हैं, लेकिन जिस तरह के पार्टी हाईकमान के निर्देश हुए हैं उसकी पालना के लिए वो शिमला में ही ठहरे हुए हैं और सरकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में ठीक नहीं है। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या विक्रमादित्य सिंह अभी जो है सरकार से संतुष्ट है, सरकार में सब कुछ ठीक है। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी उसके बाद इस्तीफा वापस ले लिया था, पार्टी हाईकमान के समक्ष अपनी बात रखी थी, लेकिन उसके बाद से फिर वो दिल्ली गए हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल उन्होंने प्रियंका गांधी से जो है दिल्ली में मुलाकात की है और उनसे चर्चा की है हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक सिनेरियो को लेकर। और जो वेणुगोपाल हैं पार्टी के, उनसे भी विचार विमर्श हुआ है, चर्चा हुई है, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने वहां पर बात रखी है। अपनी जो नाराजगी उनकी जिस तरह से चल रही थी उसको लेकर भी जिक्र किया है। और जिस तरह का उन्होंने इस्तीफे के दौरान भी कहा था कि मेरे पिता की मूर्ति स्थापित करने के लिए सरकार ने 2 गज जगह जो है वो नहीं दी। तो मूर्ति को लेकर एक और जो प्रतिक्रिया आई है, जो जानकारी मिली है, इसमें रामलाल ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के 3 बार और वर्तमान में रोहित ठाकुर उनके बेटे हैं मंत्रिमंडल में, उन्होंने भी कहा है कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी भी यहाँ पर जो है वो प्रतिमा लगनी चाहिए थी। कमलेश कुमार जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार और भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है ये थोड़ा सा कंफर्म करें। तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि उनके पिताजी की भी प्रतिमा जो है रिज मैदान पर स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि वो भी हिमाचल प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरह की चर्चा अब जोर पकड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार में अभी तक जो गतिरोध है वो थमा नहीं है और आज जो 6 निष्कासित जो विधायक थे जिनको जो है सदस्यता रद्द की गई है उनको लेकर भी जो है आज सुप्रीम कोर्ट पर नजरें रहेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करेंगे इस ऑर्डर के खिलाफ। जी हाँ, आवाज आ रही, कुछ लोग हमारे कह रहे हैं। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, जो 6 निष्कासित विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द की गई है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना पक्ष रखेंगे और जो विधायकी है उसको बहाल करने की मांग करेंगे। जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये ऑर्डर जो है वो पास किए गए थे, जिस तरह से व्हीप बजट के दिन, बजट पारित करने के दिन जो है वो जारी की गई थी, लेकिन वो सदन में जो है जब बजट को लेकर वोट हुए तो उसमें वो मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, उनकी सदस्यता रद्द की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में
जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, इन सभी विधायकों के, जी हाँ दीपक चौहान जी, शायद पिता मैं बोल गया हूँ, लेकिन दादाजी जो हैं वो थे रोहित ठाकुर के। जिस तरह से उन्होंने भी कहा है कि उनके दादा की भी प्रतिमा जो है वो स्थापित की जानी चाहिए, तो इससे विवाद और बढ़ सकता है। नाराजगी जो कहीं ना कहीं जिस तरह से भीतर अंदर खाते चल रही है वो निकलकर सामने आ रही है। कैबिनेट के दिन भी रोहित ठाकुर जो है जल्दी उठकर वहां से निकल गए थे, लेकिन उनको मनाने पीछे पीछे डिप्टी सीएम पहुंचे, जिसके बाद वो फिर कैबिनेट में गए और आधे घंटे बाद उन्होंने जो ये बयान दिया जिस तरह से उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। भावुक वो हो गए थे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोग हैं, इस तरह का उनका जो है कहना था कि पहाड़ी लोग हैं जल्दी भावुक हो जाते हैं। हालांकि जिस तरह से जानकारी मिली है कि कुछ जो है घटनाक्रम अंदर हुआ जिससे थोड़ा खफा नजर आए मंत्री रोहित ठाकुर, और वो बाहर जो है कैबिनेट छोड़कर निकले, पीछे से डिप्टी सीएम उनको मनाने पहुंचे। तो इस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं जिसको लेकर चर्चा होना लाजमी है, और लोगों में ये लगातार संदेह बना हुआ है कि क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार चल पाएगी इन हालातों में। मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी, और जो बागी 6 विधायक जिस तरह से मोर्चा उन्होंने भी खोला है, कल लगातार उनके सोशल मीडिया के माध्यम से भी बयान आ रहे हैं, साफ तौर पर सरकार को घेरते हुए वो नजर आ रहे हैं। और जो मुश्किलें हैं वो सरकार की लगातार बढ़ रही है। कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है कि सभी चीज़ों को सेटल किया जाए, लेकिन देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का निर्णय जो है इन 6 निष्कासित जो ये विधायक हैं इनको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट से आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं अगर स्टे लगा देता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें सरकार की बढ़ेंगी। 34 विधायक सरकार के पास हैं, 6 जो है ये जो जिनकी सदस्यता रद्द की गई है ये विधायक हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर कह गए हैं कि ये अब सरकार के साथ नहीं चलेंगे। तो ऐसे में मुश्किलें सरकार की बढ़ सकती हैं। बहुमत के लिए आपको जो है वो 35 विधायक चाहिए, फिर अगर इनकी सदस्यता जो है वो बहाल होती है तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट में सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें सरकार को आ सकती हैं। 34 और 34 का ये आंकड़ा जिस तरह से राज्यसभा में बना था वो मुश्किल में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को डाल सकता है। तो इस पर भी नजर रहेगी कि क्या इसको लेकर जो है आज निर्णय हो पाता है या इसमें जो है कोई अगली डेट निर्धारित करता है सुप्रीम कोर्ट। हालांकि ये भी चर्चा है कि सत्यपाल जैन जो है बीजेपी के जो विधायक हैं, प्रभारी भी रहे हिमाचल प्रदेश के, वो इस केस को इन 6 जो सदस्यता जिनकी रद्द की गई है इन बर्खास्त विधायकों की तरफ से पैरवी करेंगे। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि अभिषेक मनु सिंह भी जो राज्यसभा सांसद थे, वरिष्ठ वकील हैं, वो जो है सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्पी रहने वाला है किस तरह की इसमें जो है निकलकर खबर आती है दिल्ली से, इस पर हमारी नजर रहेगी। और विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पर ही जो है वो दिल्ली में ही डटे हुए हैं और आज हो सकता है कि वो वापसी करें और कुछ और नेताओं से भी दिल्ली में पार्टी हाईकमान के नेताओं से मिले और उनकी भी नजरें रहेंगी इस निर्णय को लेकर। जिस तरह से जो ये विधायकों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर आज होगी, इसमें क्या निर्णय आता है इस पर तमाम नजरें हमारी रहेंगी। इसके अलावा कुछ एक जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हिमाचल सरकार के, वो चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। जिस तरह से शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी और कुछ मंत्री यादविंदर सिंह गोमा और जगत सिंह नेगी चंडीगढ़ की तरफ जो है रवाना हुए थे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि पहले से इनका प्रोग्राम तय था, लेकिन जिस तरह से नाराजगियां चल रही हैं, चर्चा ये भी थी कि बागी विधायकों से ये मुलाकात कर सकते हैं। हर्षवर्धन चौहान पहले से ही जो है वो चंडीगढ़ में थे और उनकी तरफ से ये तर्क था कि पीजीआई में जो आंखों का टेस्ट करवाने के लिए गए हैं, लेकिन अभी तक वो भी वापस नहीं लौटे हैं। हो सकता है कि आज वापस वो लौटें। और उसके बाद कल शाम को जिस तरह से डिप्टी सीएम यहाँ से रवाना हुए, उससे पहले वो प्रतिभा सिंह से उन्होंने हॉली लॉज में मुलाकात की थी। तो इससे चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है कि सरकार में सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो ऐसी परिस्थितियां क्यों हो रही है, क्यों मुलाकातें हो रही हैं, क्यों चंडीगढ़ में जो है मंत्री डटे हुए हैं, बागियों से क्यों मुलाकात लोग कर रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो अब क्या कुछ इसमें निकलता है, क्योंकि आज जिस तरह से डिप्टी सीएम, हालांकि आज उनका ऊना का कार्यक्रम है, ऊना वो जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उनसे भी मुलाकात वो कर सकते थे, लेकिन पर्यवेक्षक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे वो उनसे पहले ही दिल्ली जो है वो रवाना हो गए। पार्टी हाईकमान की तरफ से उनको निर्देश है, उनको बुलाया गया है, तमाम चीज़ों का वो वहाँ पर जो है स्पष्टीकरण देंगे। जो फीडबैक यहाँ से लेकर वो गए थे जब उन्होंने कहा था कि सरकार में सब कुछ ठीक है और सरकार स्थिर है, अब जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही सीएम बने रहेंगे। इनके नेतृत्व में 5 साल जो है सरकार पूरी करेगी और लोकसभा चुनाव जो है उनका फोकस है। एक कमेटी का भी गठन की बात यहाँ पर की गई थी 6 सदस्यीय, जो सेटल करेगी सभी चीज़ों को लेकर सरकार और संगठन के बीच में। तो उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां बनी, विक्रमादित्य सिंह यहाँ से गए, उसके बाद
ये मंत्री जो है वो चंडीगढ़ में डटे हुए हैं, तो इससे जो है कहीं ना कहीं चर्चा फिर से शुरू हो गई है और बीजेपी भी बिल्कुल अभी साइलेंट मोड में है और देख रही है, वेट एंड वॉच का इंतजार, वेट एंड वॉच की स्थिति है और नजरें गड़ाए हुए हैं और पार्टी हाईकमान की तरफ से निर्देश है कि शिमला में ही सभी विधायक रहें। तो ऐसे में कुछ ना कुछ ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ भीतर खाते चल रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम दोनों ही दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी रहे, बीजेपी दूसरी तरफ देख रही है कि कांग्रेस में जो ये बिखराव दिख रहा है इसका किस तरह से इसको बुझाया जाए, क्या कुछ आगे होता है। वेट एंड वॉच की स्थिति में जो है वो बीजेपी है और उसके बाद वो अपना जो पत्ते हैं वो खोलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से गहमा गहमी का माहौल है इससे जो है चर्चा जरूर है पूरे हिमाचल प्रदेश में। लोग भी देख रहे हैं कि क्या सरकार चल पाएगी, उम्मीदें सबको रहती हैं और कार्यकर्ता भी हताश हैं दोनों ही तरफ के, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, तमाम लोग नजरें बनाए हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति होती है। तो ये चीजें हैं जिसको लेकर जो है आज हो सकता है कि कुछ एक निर्णय जो है वो आएंगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय आता है और पार्टी की तरफ से क्या निर्देश होते हैं, विक्रमादित्य सिंह क्या कुछ करते हैं, इन पर नजरें रहेंगी। फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम भी है, वहां पर कोशिश करेंगे उनसे इस तमाम चीज को जानने की, क्या कुछ सिनेरियो चल रहा है, सरकार के भीतर सब कुछ किस तरह से चल रहा है, सरकार में ठीक है या जिस तरह से ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कि कुछ एक जो विधायक थे इन 6 बर्खास्त विधायकों में वो सरकार में वापस भी आना चाहते हैं, तो उनकी वापसी के रास्ते किस तरह से हो सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। तमाम चीज़ों को लेकर आपसे जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद जैसे ही कुछ एक फीडबैक आती है। तो फिलहाल आप इसी अपडेट के साथ बने रहें और देखते रहें पंजाब केसरी हिमाचल।